नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ये जो क्लासिफिकेशन है, इसी के बेस पे क्या बनेगा, आपका अकाउंटिंग का गोल्डन रूल बनने वाला है दोस्तों। तो डोंट मिस दिस लेक्चर, बिकॉज ये लेक्चर आपको पूरा के पूरा देखना पड़ेगा। भले आप किस में हो, स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई या फिर आईसीएसई, कोई भी बोर्ड में हो, जब तक अकाउंट्स रहेगा आपका क्लासिफिकेशन विल बी देयर। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ व्हाट। अगर हम बात करेंगे तो जब भी हमको पास करना होगा, एंट्रीज पास करना होगा, जब भी हमको प्रिपेयर करना होगा लेजर, जो इसका आगे का पार्ट्स है जो हम सीखेंगे आगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, ट्रांजेक्शन के बारे में तो सुना होगा आपको। ट्रांजेक्शन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको एक शब्द बोला था हिंदी में, लेन देन बोला था मैंने। ट्रांजेक्शन जो भी होता है, इट इज बिटवीन व्हाट, टू पर्सन्स। मतलब देयर हैज टू बी अ टू पार्टी। एक देगा तो एक क्या होगा, लेगा। तो इसलिए जब भी हमको अकाउंटिंग करना होगा तो हमें दो एस्पेक्ट देखना होगा। ठीक है, वन हैज टू बी गिवर एंड वन हैज टू बी व्हाट, जो रिसीवर होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो अकाउंट है बेटा, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे डिवाइड जो कर दिया गया है, एक तो डिवाइड किया है बेटा पर्सनल अकाउंट में। किस में डिवाइड किया है बेटा, पर्सनल अकाउंट को हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में AC लिख देंगे, A/C लिखेंगे। ये हो गया आपका पर्सनल। ठीक है, और एक सेकेंड जो होगा वो होगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, दो पार्ट में। एक होगा आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड कौन सा होगा बेटा, आपका इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सन। अभी यहां पे क्या नाम आया, पर्सन नाम आया। कौन सा नाम आया, पर्सन। ठीक है, मतलब संबंधित किससे होगा, पर्सन से संबंधित होगा। किससे, पर्सनल। पर्सन या तो कौन सा होगा आपका, नेचुरल पर्सन होगा। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। या तो आपका एक कौन सा पर्सन होगा बेटा, नेचुरल पर्सन होगा। ठीक है, या तो कौन सा होगा, ये आर्टिफिशियल। ठीक है, और एक तीसरा बेटा होगा कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, इसे समझना। जैसे ही आपका आज ये टॉपिक खत्म होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई अकाउंट्स में एक्चुअली होता क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो, पर्सन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट, थ्री पार्ट। वन इज व्हाट, नेचुरल पर्सन, सेकेंड आर्टिफिशियल, और थर्ड वन कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव। लेट्स सी नेचुरल पर्सन में कौन कौन आते हैं। बेटा, आपने कभी देखा है कि आप यहां वहां कहीं भी देखते रहेंगे तो आपने किसी बिल्डिंग का नाम देखा होगा, किसी रोड का नाम। मैं अपने इस शब्द में, इस सेंटेंस में नाम वर्ड यूज करने वाला हूं। ठीक है, जैसे मेरा नाम है राजीव शर्मा, मेरा भी एक नाम है। ठीक है, एंड आई एम व्हाट, आई एम अ नेचुरल पर्सन। मुझे किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो मैं कौन हूं, नेचुरल पर्सन हूं। तो याद रखना, जो भी जिंदे होंगे उनका जो भी नाम होगा, ठीक है, जिसको भगवान ने बनाया है, वो किस में आएगा बेटा, आपका नेचुरल पर्सन में आने वाला है। जैसे मेरा नाम हो गया आपका राजीव शर्मा अकाउंट। ठीक है, ये मेरा है, माँ बाप ने नाम दिया है मेरा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, कौन से किस में आएगा, नेचुरल पर्सन में आएगा। वेयर एज आर्टिफिशियल इज कंसर्न, जिसको बनाया किसने, जिसको बनाया है नेचुरल पर्सन ने बनाया है। नाम किसने रखा हुआ है, नेचुरल पर्सन ने नाम रखा हुआ है। अगर आपने रोड देखा होगा, रोड, तो रोड किसने बनाया है, सर रोड हमने बनाया है। लेकिन रोड पे जो नाम किसने रखा है, नाम हमने रखा है ना, SV रोड अकाउंट। किसका होगा बेटा, वो होगा आर्टिफिशियल का। सो आपको अभी तक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। नेचुरल मतलब क्या, जिसको भगवान ने बनाया है, नाम रखा गया है। हमारा नाम, तुम्हारा नाम, किसी का भी नाम हो गया जो जिंदे है। ठीक है, सभी के सभी जिंदे लोग का नाम किस में आएगा बेटा, नेचुरल पर्सन में आएगा। वेयर एज आर्टिफिशियल इज कंसर्न, जिसको बनाया किसने, हमने बनाया। विच इज मेड बाय हुम, नेचुरल पर्सन। नाम किसने रखा है, नेचुरल पर्सन नाम रखा हुआ है, वो किस में आएगा आपका, आर्टिफिशियल में। और रिप्रेजेंटेटिव, ये सब हम लोग रखते हैं साइड में, पहले इससे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल राजीव अकाउंट हो गया यहां पे। ठीक है, महेश अकाउंट,
सुरेश अकाउंट, शोएब अकाउंट। देखो ये जो भी नाम अगर आपको दिख रहा है आपके सामने, ये सभी के सभी कौन है बेटा? ये सभी के सभी कौन है? नेचुरल पर्सन है। तो इनका जो भी नाम आएगा वो किस में आएगा बेटा? नेचुरल पर्सन में आने वाला है। मतलब नेचुरल किस में आया बेटा? पर्सनल अकाउंट में। बिकॉज ये बनाए किससे है? ये बनाया आपका किससे बना है? आपका पर्सन से बना हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिफिशियल। अगर आपने नाम सुना होगा बेटा कौन सा? एसवी रोड का। ठीक है, अरे भाई रोड तो हमने बनाया है, ठीक है, लेकिन उसमें नाम किसने रखा? ये कौन सा रोड है? सर ये एसवी रोड है। ये कौन सा रोड है बेटा? ठीक है, ये अपना सुभाष रोड का नाम दे दिया गया है। ऐसा बिल्डिंग कौन सी है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है। करेक्ट। ये कौन सा कॉलेज है? ये सर इस्माइल यूसुफ कॉलेज है। ये कौन सा कॉलेज है? ये सर ठाकुर कॉलेज है। आप जितना भी नाम देख रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। वो बिल्डिंग है लेकिन नाम किसने रखा है? वो नाम हमने रखा है। सर ये क्लासेस कौन सा है? ये आपका वन एकेडमी क्लासेस है। नाम तो हमने रखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये सभी के सभी नाम किस में आएगा बेटा? ये सभी के सभी किस में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन में। ठीक है, एसवी रोड हो गया आपका, IOI कॉलेज हो गया बेटा आपका। ठीक है, कोई कैंटीन हो गया आपका। ठीक है, फर्नीचर वाला जो नाम होता है फर्नीचर वाला अकाउंट, ये भी एक नाम है बेटा। ठीक है, कोई अगर आप जा रहे हो मेडिकल लाइक आपको दिख गया कल्पना मेडिकल। ठीक है, अरे नाम था, मेडिकल है वो एक बिल्डिंग है लेकिन नाम किसने दिया? हमने नाम दिया। ठीक है, तो जितने भी आपके रोड्स के नाम हो गए, थिएटर हो गए, हब मॉल हो गया आपका, ये सभी के सभी किस में आएगा बेटा? आएगा आर्टिफिशियल अकाउंट में। आर्टिफिशियल अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बनाया किसने है? अरे बनाया है नेशनल वालों ने। नाम भी किसने रखा हुआ है? नेशनल वालों ने नाम रखा हुआ है। तो किसमें आ गया? वो आपका नेशनल मतलब कौन सा? पर्सनल अकाउंट में आ गया। जो थर्ड है आपका, थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता क्या है? अगर आप लोग कभी कॉलेज में गए होंगे, कॉलेज में, ठीक है, आप रुइया कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, आप किसी कॉलेज में गए हैं, कॉलेज को पार्टिसिपेट करने के लिए, बॉक्सिंग में लिया आपने, सिंगिंग में, मतलब कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है अदर कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। ठीक है, तो जब आप वहां पे जाते हैं इट मीन्स व्हाट? यू एज अ स्टूडेंट यू आर रिप्रेजेंटेटिंग होम? योर कॉलेज। हाँ सर, मैं तो कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हियर जो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग ये क्या हुआ? एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। मतलब जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी न किसी को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है आपका? इसमें आ रहा है आपका CDCDPO। सर ये है क्या? C स्टैंड फॉर कैपिटल, C स्टैंड फॉर व्हाट? कैपिटल अकाउंट। D स्टैंड फॉर व्हाट बेटा? ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, C स्टैंड फॉर व्हाट? क्रेडिटर अकाउंट। D स्टैंड फॉर व्हाट बेटा? डेटर्स अकाउंट। P स्टैंड फॉर प्रीपेड, चलो लिख देते हैं अकाउंट। और ये होगा आपका आउटस्टैंडिंग। ये क्या होगा बेटा? आपका आउटस्टैंडिंग। तो सर इसको एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जो मैंने लिखाया हूं CDCDPO जो रिप्रेजेंटेटिव में, तो कैसे, मतलब ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है, इधर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेशनल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर्टिफिशियल पर्सन को। प्रूव करूंगा मैं। देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर जब अपने इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया था हमने, जो FOE से लेक्चर्स थे अपने, तो वहां पे कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था। क्या बताया था वहां पे मैंने आपको? कि कोई भी अमाउंट या कोई भी थिंग विच वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस, इट इज व्हाट? कैपिटल। ठीक है, ये थे मिस्टर ए, ये हैं आपके मिस्टर ए। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पैसा लगाया है, पैसा कहाँ पे लगाया भाई? इन्होंने एक बिजनेस ओपन कर दिया। ठीक है, अब इनके पास पड़े थे कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए, और कुछ क्या थे? कुछ साथ में फर्नीचर थे। इनका 1 लाख रुपए और फर्नीचर कहाँ पे चला गया? इनका 1 लाख और फर्नीचर सर आ गया किसके पास? बिजनेस में आ गया। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गए? 2 पर्सन हो गए एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
जो कन्वेंशन है सिखाने वाला हूं मैं, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यहां पे दो होते, बिजनेस और ओनर दोनों क्या होते बेटे, अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते, अलग अलग होते हैं, याद रखना जिंदगी में। तो यहां से पैसा कहां गया, बिजनेस में, तो मतलब ये पैसा किसने लगाया, सर ये पैसा लगाया मिस्टर ए ने, बरोबर। ये पैसा किसने लगाया, ये पैसा लगाया मिस्टर ए ने। सर मिस्टर ए मतलब कौन, सर कैन आई से नेचुरल पर्सन, हाँ, अरे नाम है ना बेटा। अगर इसके बदले में मैं बोल दूं कि वहां पे कोई टाटा कंपनी, कौन सी कंपनी, टाटा कंपनी, कंपनी थी, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था, नाम दिया गया, हाँ सर नाम दिया गया, और नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया आपको टाटा कंपनी नाम दिया गया, मतलब ये कौन सा हुआ, सर क्या है, नेशनल पर्सन हुआ। किसी आदमी का नाम आपने सुना है टाटा वाला है, नहीं, ये किसमें आ जाएगा बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो भी आपका कैपिटल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो वो नेचुरल पर्सन है, या तो कौन सा पर्सन है बेटा, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये याद रखना, ठीक है। ये था आपका कैपिटल। वेयर एज ड्रॉइंग इज कंसर्न, सेकेंड क्या है, ड्रॉइंग, ठीक है। अब देखो मिस्टर ए ने यहां से तो पैसा लगा दिया, तो क्या बन गया, कैपिटल बन गया। अगर वही मिस्टर ए बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, कौन से पर्पस के लिए, प्राइवेट पर्पस बोल दूं आपका, पर्सनल बोल दूं, कोई भी पैसा निकालता है खुद के यूज के लिए निकाल रहा है ना, तो क्या कहलाएगा बेटा, ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्राइंग। अब जो ड्राइंग की बात आई है यहाँ पे, जो ड्राइंग, अरे पैसा किसने निकाला, सर देखो ये है ना, ये इसने पैसा निकाला, तो ये है कौन, सर ए का तो नाम है ना, मतलब ये कौन सा हो गया आपका, नेचुरल पर्सन हो गया। अगर वही कोई बिजनेसमैन मतलब टाटा कंपनी ने पैसा निकाला होता तो क्या होता, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता। आई होप आपको यहां तक समझा होगा, ठीक है। अकाउंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल को 3 में डिवाइड कर दिया है। पहला वाला कौन सा, पहला वाला नेचुरल पर्सन, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा वाला, दूसरा वाला आर्टिफिशियल, तीसरा वाला रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। नेचुरल मतलब क्या था, जिसको भगवान ने बनाया और नाम हमने रखा हुआ है, ठीक है। मैं हो गया आपका, कोई भी जितने भी व्यूअर्स देखेंगे वो सभी के सभी अपने आस पड़ोस दोस्त लोग का नाम जिसका जितना भी होगा सभी के सभी कहां पे आ जाएंगे, नेचुरल पर्सन में आएंगे। सेकंड क्या बताया गया यहाँ पे, आर्टिफिशियल, जिसको आपने बनाया है और नाम भी आपने रखा हुआ है। क्लियर। एंड फाइनली रिप्रेजेंटेटिव का मैंने आपको 2 समझा दिया हूं। सो नेक्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट, क्रेडिटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आप लोग उधार में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, क्या करते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है। यहां पे ये हो गए आपके बिजनेस, और ये हो गए देखो आपके मिस्टर ए, ठीक है। अब बिजनेस ने क्या किया, मिस्टर ए के पास से कुछ आइटम परचेस किया, क्या किया, परचेस किया, ठीक है। कितने का परचेस किया, 1 लाख रुपए का परचेस किया। क्लियर। और बिजनेस ने क्या बोला, मैं आपको ये 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। कितने महीने के बाद पैसा देना आपको, 2 महीने के बाद। मतलब कह रहा है से ये 1 लाख रुपए आपके ऊपर क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, हाँ सर लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। ये पेबल बन गया आपके ऊपर, ठीक है। अभी पैसा किसको देना है, सर पैसा तो पे करना है ए को, तो अरे ए कौन हुआ, सर ये हुआ आपका नेचुरल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ए के बदले में कोई कंपनी भी आ सकती है, कोई फर्म भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो आर्टिफिशियल में कवर अप हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, डेटर्स, इसका अपोजिट। अगर हम क्या करते हैं, हम बेचने के बदले यहाँ पे क्या करते हैं, परचेस के बदले हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। मैंने मिस्टर ए को सेल किया हूं 1 लाख रुपए का, और ए क्या बोला कि हमको 2 महीने के बाद पैसा देगा। वो कितने महीने के बाद देगा पैसा, 2 महीने के बाद। तो कहना है से बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। अरे किसके पास से मिलने वाला है, सर ए के पास से। ए है कौन, ए नेचुरल पर्सन है। नेचुरल मतलब कौन सा, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कोई कंपनी का भी नाम आ सकता था, ठीक है, कि मैंने रिलायंस कंपनी को माल बेचा हूँ, रिलायंस कंपनी मुझको पेमेंट करेगा, कब करेगा, 1 महीने के बाद करेगा। अरे रिलायंस कंपनी है कौन, पर्सन, मतलब किसमें आ जाएगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। चलो बेटा ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 कंसेप्ट है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड का मतलब क्या, आपके पास तो मोबाइल होगा घर में, सबके पास मोबाइल है आजकल, दिखाओ तो। जो मोबाइल है, मोबाइल जो सिम कार्ड है बेटा, सिम कार्ड प्रीपेड है या फिर पोस्ट पेड है। अच्छा 2 टर्म तो सुना होगा कि प्रीपेड है मेरा,
प्रीपेड मतलब क्या, आप पहले पैसा भरते हो बाद में यूज करते हो सर्विसेज। पोस्टपेड मतलब क्या, हमने सर्विसेज यूटिलाइज कर ली, जब महीने के बाद बिल आएगा तब हमको पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टपेड और बिलिंग सिस्टम। तो प्रीपेड में क्या होता है कि यू हैव टू पे फर्स्ट। अब पैसा भर दिया तो क्वेश्चन आता है कि पैसा किसने भरा, पैसा किसने भरा, सर पैसा राजीव सर ने भरा हुआ है, तो राजीव सर किसमें आएंगे, आएंगे नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब कहां पे, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। ये रहा आपका प्रीपेड वाला कंसेप्ट। वेयर एज आउटस्टैंडिंग इज कंसर्न कि आपको पे करना बाकी है, पेएबल है, मेरी कंपनी है, मेरे पास एक 10 वर्कर काम करते हैं, कितने वर्कर काम करते हैं, मेरे पास काम करते हैं 10 वर्कर काम करते हैं। अब 10 वर्कर का मैंने सैलरी नहीं दिया हूं तो कहना से मेरे लिए पेएबल है। अरे सैलरी किसको देना है, वर्कर्स को। अरे वर्कर उसको नाम होगा ना, हाँ सर नाम, वो नाम कहां पे आएगा बेटा, नेचुरल पर्सन में आने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका CDCDPO। CDCDPO मतलब ये क्या है, ये सभी के सभी कौन है, रिप्रेजेंटेटिव, याद रखना। तो ये आपके किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो रूल, जो रूल हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल है। तो गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट में क्या है, रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, ये रूल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डेबिट द रिसीवर। और सेकेंड होता है क्रेडिट द गिवर। अभी यहाँ पे डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये डबल एस्पेक्ट जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि डेबिट का मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब क्या, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया बेटा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो सेकंड तुम्हारा कौन सा है, सेकंड वाला है इम्पर्सनल। सेकंड वाला कौन सा है बेटा, इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब इनसे संबंधित जो नहीं है, ठीक है, जो क्या है, पर्सन से संबंधित नहीं है, याद रखना, क्लियर। तो इसमें दो अकाउंट आते हैं, इसमें एक आता है आपका रियल अकाउंट आएगा, एक कौन सा आएगा बेटा, वन इज व्हाट रियल अकाउंट एंड वन इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट। कौन सा, रियल और नॉमिनल, याद रखना। यहां पे क्या मालूम पड़ गया कि गोल्डन रूल कितने प्रकार के होते हैं, गोल्डन रूल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड टाइप कौन सा होता है आपका, रियल अकाउंट। और थर्ड तुम्हारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट, रियल। अब बात करते हैं रियल, जो रियल थिंग्स है ना, रियल थिंग्स लाइक फर्नीचर हो गया आपका, ठीक है, बेंचेस हो गए आपके, एसी हो गया आपका, मशीनरीज हो गए आपके, मोटर कार हो गए, दीज आर व्हाट, दीज आर द रियल थिंग्स, दीज आर द रियल थिंग्स। अगर याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था टाइप्स ऑफ असेट में, टाइप्स ऑफ असेट में आपको सीखा था, एक कौन सा असेट था बेटा, एक था आपका टेंजिबल था, और एक दूसरा कौन सा था आपका बेटा, दूसरा था आपका इनटेंजिबल। याद आ रहा है कुछ बेटा, हाँ सर याद आ रहा है, आपने ये दो चीज हमको लिखवाई थी, वन इज टेंजिबल एंड वन इज इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या था कि विच वी कैन सी, ठीक है, विच वी कैन वॉट, वी कैन टच बट वी कैन नॉट फील। ये आपने लिखवाया था सर हमको, कौन से एसेट में, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल असेट्स की, असेट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज। अब जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है जिसको आप देख सकते हो, सर कार है, सर बिजनेस की कार है ना, हाँ सर देख सकते हैं आप, छू सकते हैं, यस। कैन यू फील इट, नो यू कैन नॉट फील इट, बिकॉज उसमें कोई सुगंध नहीं है दोस्तों उसमें। लकड़ी हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, जो भी हो गया, ये क्या है, ये सभी के सभी कौन से टेंजिबल एसेट में आते हैं, ठीक है। मतलब टेंजिबल मतलब कौन सा, रियल अकाउंट। अगर मैं आपको बात करूं कि मोटर बाइक, तो मोटर बाइक किसी का नाम होगा, ऐसा नाम तो है लेकिन किसका, वो किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो क्या हो गया आपका, वो टेंजिबल में आ गया। वेयर इनटेंजिबल इज कंसर्न, जिसको हम लोग क्या, विच वी कैन नॉट सी, जो हम लोग देख नहीं सकते, विच वी कैन नॉट टच, हम छू नहीं सकते, बट वी कैन वॉट, हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहां पे 2 पार्ट बन गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट का एग्जांपल अगर दे दूं तो क्या दे सकता हूं मैं, यहाँ पे कोई भी आपका फर्नीचर हो गया आपका, कोई भी हो गया आपका मोटर कार हो गया बेटा, ठीक है, व्हीकल कोई भी हो गया आपका, कोई भी आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। बिल्डिंग बोला मैंने, बिल्डिंग का नाम नहीं बोला हूं मैंने। अगर मैं बोलता हूं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किस में आएगा, रियल थिंग्स में आ जाएंगे। अगर मैं बोलूं LIC का बिल्डिंग,
तो किसमें आ जाएगा बेटा वो आर्टिफिशियल में। नाम पड़ गया ना, तो किसी चीज का आप नाम, जैसे मैंने मोटर का रख दिया, ठीक है, अगर वही रुकता बोलता हूं मैं आपको होंडा का मोटर का, तो होंडा क्या आपका नाम आया, तो नाम किस में आएगा वो आर्टिफिशियल में आने वाला है, ठीक है बेटा। इसमें क्या आएगा गुडविल, डिस्कस किया था हमने, रेपुटेशन ऑफ फर्म, ठीक है, ड्यू टू व्हाट पास्ट एफर्ट, ठीक है। गुडविल हो गया आपका, ट्रेडमार्क हो गया बेटा यहां पे, पेटेंट हो गया बेटा, कॉपीराइट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इंटेंजिबल असेट, जिसकी कीमत होती है। ये बिजनेस के क्या होते हैं, बिजनेस के प्रॉपर्टी होते हैं, बिजनेस के असेट्स होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नाउ वी हैव डन विद द पर्सनल अकाउंट, वी हैव डन विद द रियल अकाउंट विद एग्जांपल, एंड फाइनली इसका सर ये कुछ लिखा था आपने, हाँ बताता हूं आपको मैं, ठीक है। एंड फाइनली क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, जो अकाउंट ना पर्सनल होगा, जो अकाउंट ना रियल होगा, वो अकाउंट क्या बन जाएगा आपका, नॉमिनल बनेगा। क्या बनेगा, नॉमिनल, मतलब पर्सनल भी नहीं है, रियल भी नहीं है, तो बचा किसमें, नॉमिनल में। सर एग्जांपल दो, अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, किसकी बात करता हूं, सैलरी, ठीक है बेटा। तो आपने सुना होगा सैलरी, तो सैलरी किसी का नाम आता है क्या इसमें, सर नाम तो नहीं आता। सैलरी कोई प्रकार का प्रॉपर्टी है क्या बिजनेस में, नहीं सर। तो बचा क्या आपका, नॉमिनल अकाउंट बचता है। जैसे इसमें आएंगे आपके सभी के सभी एक्सपेंसेस, सभी के सभी एक्सपेंसेस या फिर व्हाट लॉसेस। इसमें आएंगे सभी के सभी इनकम, या फिर क्या आएंगे, सभी के सभी गेन्स। देख लो बेटा, इसको आपने दो पार्ट में अगेन सेग्रीगेट कर दिया, किसमें, एक्सपेंस या फिर लॉसेस, इनकम या फिर गेन्स। सर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो अगर याद होगा तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बताया था कि क्या बताया था आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था आपको, रेवेन्यू बताया था और डेफर्ड रेवेन्यू बताया था। कैपिटल में मैंने क्या बताया था कि जो हमको लंबे समय के लिए बेनिफिट, मतलब सिंपल सी भाषा में बात करूं कि आपके पॉकेट से जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, आपके पॉकेट से जो खर्चा हो रहा है, जो खर्चे बार बार हो रहे हैं किसमें आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। जो खर्चे एक या दो बार हो रहे हैं किसमें आएगा, वो असेट्स में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है मेरा ऑफिस रेंट पे है, सर आई हैव टू पे मंथली रेंट, मतलब हर महीने पे करना पड़ता है, तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। रेंट क्या हो गया मेरे लिए, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सर रेंट है तो वहां पे क्या होगा, सर एक लाइट का बिल भी होगा, हर महीने तो पे करना पड़ता है, सर लाइट का बिल भी हो गया। सर एक और होगा, मोबाइल पे बात तो करते होंगे आप, मोबाइल का बिल हो गया, हर महीने पे करना होगा, मतलब एवरी मंथ। और आप जिसको आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, मैं यहां से गया एक कटिंग चाय पी के आया तो टी का खर्चा हो गया, एक महीने वड़ा पाव खा लिया खर्चा हो गया, मतलब ऐसे खर्चे विच विल प्रोवाइड यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट, वो किस में आएंगे, एक्सपेंसेस में। वेयर इज लॉसेस इज कंसर्न, ये था मार्कर, मैंने मार्कर लिया 30 रुपए का आज और सडनली बेच दिया मैंने, तो 25 में बेच दिया, तो जो 5 रुपए का डिफरेंस है ना बेटा, दैट इज माई लॉसेस। तो जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, वेदर इट कम व्हाट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो लॉस कैसा होगा आपका कि लॉस बाय व्हाट, फायर, आग लग गई, जल गया, चोरी हो गया, ठीक है, खराब हो गया, ये सभी के सभी किसमें आएंगे आपके, एक्सपेंस एंड लॉसेस में, ठीक है। तो एक्सपेंस का मतलब क्लियर हुआ बेटा, एक्सपेंस में क्या होता है आपका, एक ही अमाउंट होता है कि जो आपके पॉकेट से गया। वेयर एज लॉसेस इज कंसर्न, लॉसेस यू विल हैव टू कंपेयर, क्या आपको कंपेयर करना पड़ेगा लॉसेस को कि कितने में लिया और कितने में बेचा। जब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कम आया तो क्या होगा, लॉस होगा आपका, ठीक है। वेयर एज गेन इज कंसर्न, इनकम का मतलब क्या, आपको क्या मिल गया, आपने बैंक में जमा किया था पैसा, तो आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको क्या मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, आपको कुछ कमीशन मिलता है, कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया इनकम। वेयर एज गेन इज कंसर्न, गेन में मैंने वही बताया, लॉस में अगर दो अमाउंट को चेक करना है तो गेन में भी क्या होगा, आपको दो अमाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। मार्कर 30 रुपए का लिया, किसी को मैंने बुद्धू बना के 40 में बेच दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने मोबाइल लिया 10,000 का, ठीक है, और उसे 11 में बेच दिया मैंने, सेकंड मोबाइल था, तो वहां पे 1000 का प्रॉफिट हुआ, यस सर प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट और गेन्स, ठीक है।
तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका बेस है, अकाउंटिंग का बेस है दोस्तों, कि जब तक आपको ये नहीं आएगा अकाउंटिंग मार्क्स आपको नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट आपका था पर्सनल अकाउंट, जिसमें क्या देखा हमने, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये ऐसा क्या था, गोल्डन रूल था। कौन सा रूल, गोल्डन रूल। वेयर एज रियल अकाउंट का रूल मतलब कौन सा रूल सर, देखो, डेबिट what comes in and credit what goes out, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, रियल। एक्सप्लेन करूंगा बेटा, टेंशन मत लेना, पूरा एकदम इन डिटेल। सर नॉमिनल का भी लिख दो, तो नॉमिनल में क्या आएगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। ये था आपका कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो दोस्तों आज क्या सीखा हमने, सर आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाया हमें, जो बहुत ही याद रखना है आपको। मतलब अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जा रहे हो बेटा, तो ये आपके लिए क्या होगा, एक वरदान साबित होगा। जब तक ये याद नहीं होगा आपको, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात, क्लासिफिकेशन में पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या था, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। वेयर इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से संबंधित नहीं है वो यहां पे आएगा, रियल और नॉमिनल। रियल में क्या आपका आया, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये देखा हमने, ये हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। वेयर एज नॉमिनल अकाउंट इज कंसर्न एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम और गेन्स, ये देखा हमने एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।